जय श्री राम। मैं हूं मंगलेश चंद्र और हनुमान चालीसा सीरीज के एपिसोड 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा हनुमान जी का महावीर और बजरंगी का स्वरूप और वे कैसे हमारी बुद्धि से कुमत यानी नकारात्मकता को दूर करते हैं। आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज हम हनुमान चालीसा की चौथी और पांचवी चौपाई को एक साथ समझेंगे। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। इन दोनों चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के सुंदर, दिव्य और अलौकिक अलंकृत का स्वरूप का एक महत्वपूर्ण चित्रण किया है। आइए पहले हनुमान जी के दिव्य स्वरूप को समझते हैं। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन यानी सोना और वर्ण यानी रंग हनुमान जी के शरीर की चमक शुद्ध सोने के समान सुनहरी और तेजस्वी है। सुबेसा वे पवित्र और सुंदर वस्त्र धारण किए हुए सुशोभित हैं। कानन कुंडल कुंचित केसा, उनके कानों में सुंदर कुंडल चमक रहे हैं और सिर पर घुंघराले बाल शोभा दे रहे हैं। सोना कभी मैला नहीं पड़ता। हनुमान जी का कंचन वरण उनके मन और चरित्र की परम शुद्धता का प्रतीक है। उनके कानों में कुंडल हमें सिखाते हैं उनके कान हमेशा केवल प्रभु कथा और प्रभु नाम का सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। आगे बढ़ते हैं पांचवी चौपाई की ओर। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। उनके एक हाथ में वज्र के समान कठोर गदा है जो अधर्म का नाश और अपार शक्ति का प्रतीक है और दूसरे हाथ में धर्म ध्वजा यानी पताका सुशोभित है। उनके कंधे पर मूंज के घास से बनी पवित्र जनेऊ यानी यज्ञोपवीत शोभा पा रही है। गदा शक्ति का प्रतीक है और ध्वजा विजय व धर्म का, यानी हनुमान जी की शक्ति केवल रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए है। वहीं जनेऊ उनके अखंड ब्रह्मचर्य, संयम और अनुशासन को दर्शाती है, यानी बल वही श्रेष्ठ है जो संयम और संस्कारों की सीमा में रहे। दोस्तों, इन दोनों चौपाइयों को जब हम मिलाकर देखते हैं तो हमें अपने जीवन के लिए तीन बड़ी सीख मिलती है। चरित्र की पवित्रता। हमारी पहचान हमारे बाहरी कपड़ों से नहीं बल्कि हमारे मन की कंचन जैसी शुद्धता से होती है। बल और संयम का संतुलन। एक हाथ में शक्ति और कंधे पर संस्कार, यानी जब शक्ति के साथ संस्कार मिलते हैं तभी जीवन में धर्म और विजय आती है। सकारात्मक बातें सुनना। अपने कानों को भी हनुमान जी के कुंडलों की तरह अलंकृत करें, यानी केवल अच्छी, ज्ञानवर्धक और सत्य बातें सुने। तो जब भी आप इन दोनों चौपाइयों का पाठ करें, अपने मन में हनुमान जी के इस पूर्ण, तेजस्वी और दिव्य स्वरूप का ध्यान जरूर करें। अगले एपिसोड 11 में हम जानेंगे छठी चौपाई, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन का अद्भुत रहस्य। मिलते हैं अगले एपिसोड 11 में। नमस्ते, जय श्री राम।